अगर आपका भी मन कर रहा है कि कुछ अच्छा खाया जाए, तो अच्छा खाना खाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर मुझे भी आज दिल था कि कुछ बाहर रेस्टोरेंट जैसा आज मैं बनाकर खाऊं, तो मैंने यहाँ पर झटपट से ढेर सारा लहसुन छील लिया। रेस्टोरेंट से अगर हम खाना मंगाते हैं तो हमारा बजट जो है वो थोड़ा-सा डिसबैलेंस हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना रेस्टोरेंट स्टाइल घर पे ही खाना बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊँगी पनीर मंचूरियन और पनीर फ्राइड राइस, जो घर पर बनेगा और बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होगा। पनीर मंचूरियन और पनीर फ्राइड राइस दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जिनका फ्राइड राइस या पनीर फ्राइड राइस रेस्टोरेंट जैसा नहीं बनता, तो आज मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपके ये दोनों ही डिशेस बहुत ही डिलीशियस बनेंगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे, बल्कि उससे भी टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पनीर मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए बिल्कुल फ्रेश सी पनीर। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर। अब इसे मैं बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लूँगी। पनीर मंचूरियन दो तरीके से बनता है, तो यहाँ पर एक रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इस पनीर मंचूरियन की दूसरी रेसिपी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको दूसरी वाली डिश की रेसिपी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पनीर के क्यूब्स कट कर लिए हैं और इसे शिफ्ट कर दिया है एक बोल में। और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भरकर मैदा। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून मैदा लिया है और साथ ही हम लेंगे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। ये दोनों रेसिपी हम अपने बजट में बनाएंगे और रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा टेस्टी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो हमने इसमें डाल लिया है 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। आप पनीर को इस तरह से मैरिनेट करके पनीर मंचूरियन बनाएंगे, तो आपके पनीर मंचूरियन बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। तो इस तरह से मैरिनेट करके अगर हम बनाते हैं, तो हमारे पनीर मंचूरियन बहुत ही परफेक्ट और डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं। ये स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पनीर को आप ज़रूर से मसालों में मैरिनेट कीजिएगा। अब मैंने यहाँ डाला है 1 टीस्पून सोया सॉस। अब सारी चीज़ों को हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स। सारे ड्राई मसालों और पनीर को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, ताकि ड्राई मसाले पनीर में अच्छे से चिपक जाएं। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस पानी के हल्के से छींटे देने हैं, ताकि सारे मसाले पनीर के ऊपर अच्छे से लपट जाएं और मसाले और पनीर अलग अलग ना हो। बहुत ज़्यादा लिक्विडी हमें इस मिक्सचर को नहीं बनाना है, बस हल्के छींटे मारकर और पनीर के साथ इसे मिक्स करना है। और अब इसे मैं रेस्टोरेंट जैसा बनाने के लिए डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा फूड कलर। तो आप अगर बाहर में पनीर मंचूरियन खाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा कलरफुल होते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसे कलरफुल बनाने के लिए आप इसमें काश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें कट कर लेनी है कुछ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्याज। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ की प्याज लिया और इसे इस तरह से हमें कट करते जाना है। तो पनीर मंचूरियन में इस तरह से हम प्याज जो है कट करते हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी चाहिए। और आपने देखा होगा कि इस तरह से अलग अलग इसके स्लाइसेस हो जाते हैं। तो आप ऊपर से इस तरह से हल्के से प्याज को कट करेंगे, तो इसके स्लाइसेस आसानी के साथ निकल जाएंगे। और इस तरह से प्याज की सारी स्लाइसेस को, सारे लेयर्स को हमें अलग करते जाना है और इस तरह से स्क्वायर शेप में इसे कट कर देना है। तो यहाँ पर हमें 5 से 6 प्याज चाहिए मीडियम साइज़ की, और इस तरह से हम सारे लेयर्स निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो बीच वाले पार्ट को हटाकर सिर्फ ऊपर वाली लेयर्स मंचूरियन में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप प्याज कट करेंगे, तो आपके सारे प्याज के लेयर्स आसानी के साथ अलग हो जाएंगे। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल की ज़रूरत भी नहीं है, बस हमें 250 ग्राम पनीर के लिए यहाँ पर 5 से 6 आप प्याज ले सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ लिया है 1 शिमला मिर्च। तो यहाँ पर मैंने बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है और इसमें से हम लगभग 1/3 इस्तेमाल करेंगे और एक पार्ट हम इसका साइड कर देंगे। और इसे भी हमें उसी तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके सारे बीज निकाल देंगे और बीज निकालने के बाद हम इसे उसी तरह से छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बीज इसकी नहीं डालनी है।
जब भी आपका कुछ अच्छा खाने का मन करे या फिर आपका मन करे कि कुछ हम रेस्टोरेंट से मंगा कर खा ले, तो इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपने ट्राई किया तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब यहाँ पर हमें ले लेना है एक पैन और उसमें हमने तेल गर्म कर लिया है और अब हमने जो पनीर मैरिनेट किया था वो सारी पनीर इसमें एक एक करके डालते जाएंगे। तो यहाँ पर पनीर हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि हमें इसे अगर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी अगर आपको बनाना है ये पनीर मंचूरियन, तो आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए पनीर तो आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर हमने जैसे मसालों में इसे मैरिनेट किया है, अगर आप बहुत ज़्यादा लिक्विडी मसाले बना देते हैं तो इसके लेयर्स जो है वो पनीर के ऊपर से उतरने लगेगी। तो इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा लिक्विडी इसमें जो इसका मैरिनेशन है उसे नहीं बनाना है। जैसे मैंने बताया है वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अगर आप इसी तरह से इसे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट फ्राई होकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हम हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करते जाएंगे और इस तरह से अलट पलट करते जाएंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तभी हम इसे दूसरी तरफ से अलट पलट करके तैयार करेंगे। यहाँ पर इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत कलर इसका आया है। तो अगर आप फूड कलर डालते हैं तो इस तरह से हमारे पनीर का कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा आएगा। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो आप फूड कलर स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पनीर को ऐसे ही फ्राई करते जाना है। और जो लोग इसे डीप फ्राई नहीं करना चाहते वो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत से लोग डीप फ्राई कर इसे नहीं खाना चाहते तो आप पैन में हल्का सा तेल डालकर इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डीप फ्राई करके आपको बताया है। और जो लोग कहते हैं कि रेस्टोरेंट जैसा हमारा मंचूरियन नहीं बनता या फिर हमारा पनीर फ्राइड राइस नहीं बन पाता, तो आप इस रेसिपी से बनाकर देखिएगा, आपके पनीर मंचूरियन और पनीर फ्राइड राइस बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। यहाँ बातें करते करते हमारी पनीर भी फ्राई हो चुकी है। तो हमें इतना ही इसका गोल्डन कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं जलाना है। और इस तरह से सारे पनीर को हम साइड करके निकाल लेंगे। एक बार मेरी रेसिपी से आप ये पनीर मंचूरियन बनाकर ज़रूर से देखिएगा और अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस रेसिपी को बनाने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने पनीर का एक बैच फ्राई करके निकाल लिया है और ऐसे ही दूसरे बैच को हम फ्राई करके निकालेंगे। सबसे पहले पनीर निकालने के बाद हम तेल को गर्म करेंगे एंड सेकंड हम बैच जो डालेंगे तेल गर्म करने के बाद ही डालेंगे। तो यहाँ पर सारी पनीर फ्राई हो चुकी है और अब हम तैयारी कर लेते हैं हमारा पनीर फ्राइड राइस बनाने की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चावल को सोक करके रख लिया है। कम से कम आप आधे घंटे चावल को सोक करके रखें, यानी आपको चावल को सिर्फ धुल के रखना है, उसमें पानी भर के बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर चावल को हमने धुल लिया था और आधे घंटे हो गए इस चावल को धुले हुए। अब इस चावल को चढ़ा देंगे हम चूल्हे पर। तो इस चावल में हम डबल पानी डालेंगे और इस चावल को छान कर हम बनाएंगे, जिससे हमारे चावल जो है वो खिले खिले बनेंगे। तो इस चावल में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल। हाफ टी स्पून हमने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है और 1 टीस्पून ऑयल का। और इस चावल को हम लगभग 90% पकाएंगे, इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं गलाना है। जब तक हमारे चावल तैयार हो रहे हैं यहाँ पर हम तैयारी कर लेते हैं मंचूरियन की ग्रेवी बनाने की। तो इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में लिया है 2 बड़े चम्मच तेल और इसमें 2 टेबल स्पून भर कर मैंने डाला है कतरे हुए लहसुन। आप इसे चॉप कर सकते हैं लहसुन को या फिर आप हाथों से अच्छे से महीन महीन टुकड़े करके इसमें डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून भर कर अदरक। तो यहाँ पर अदरक भी मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर ली है और उसके बाद जब इसके कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हमें इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है या इसे गोल्डन नहीं करना है। आप अदरक और लहसुन को चॉपर में चॉप कर सकते हैं या फिर हाथों से बहुत ही महीन इसे हमें कतरना है। अब मैं डाल रही हूँ उसमें 1 टीस्पून भरकर हरी मिर्च, इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब यहाँ पर इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और यहाँ पर हमारे चावल जो हैं वो भी उबल रहे हैं। यहाँ मैंने 4 सूखी लाल मिर्च को भिगोकर रख दिया है। अगर आपके पास काश्मीरी मिर्च है तो आप उसे भिगोकर रख दें। मेरे पास काश्मीरी मिर्च नहीं थी तो मैंने रेगुलर वाली मिर्च को ही अच्छे से भिगो दिया है।
और इसके बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमारे चावल भी तैयार हो चुके हैं। आप इस तरह से चावल को देख सकते हैं फिंगर की हेल्प से कि चावल आपके कंप्लीट हुए हैं या नहीं। और फिर हम चावल को छान लेंगे और इस तरह से आपके चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। तो चावल को पकाने के पहले आप आधे घंटे ज़रूर से भिगो दें। और यहाँ पर हमारे खिले खिले चावल तैयार हैं। अब हमने मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हल्का सा जो है भून लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज। तो यहाँ पर चौकोर कटी हुई प्याज हमने 5 से 6 लिए, उसे पहले हम डालेंगे और इसे लगभग आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर किसी भी चीज़ का हमें कलर चेंज नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि लहसुन, अदरक किसी का भी हमने कलर चेंज नहीं किया है। तो बिल्कुल थोड़ी देर भूनने के बाद हम प्याज को डालकर इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर प्याज भी जब सॉफ्ट हो जाए थोड़ी, लगभग 1 मिनट तक आप इसे भी हाई फ्लेम पर भूनेंगे। यहाँ पर सब्जियाँ डालते टाइम हमारा फ्लेम जो है वो हाई रहेगा, जिससे सब्जियों की क्रंचीनेस बाकी रहेगी। और यहाँ पर हमने शिमला मिर्च को भी इसमें डाल दिया है। अब सारी सब्जियों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट तक इसे पकाना है हाई फ्लेम पर। अब यहाँ पर फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और हमने जो मिर्च का पेस्ट बनाया था उसमें से 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर आप 1 टीस्पून या फिर 2 टीस्पून डालेंगे, जिससे इसका कलर भी अच्छा आएगा और इसमें थोड़ा सा तीखापन आएगा। तो मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर कश्मीरी मिर्च हो तो इसका कलर और भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमने मिर्च डाल दी है और अब इसमें डालेंगे ½ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। तो यहाँ पर अगर आप वाइट पेपर अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार, मगर यहाँ पर हमें नमक थोड़ा कम डालना है क्योंकि आगे हम इसमें सॉसेस डालेंगे और उसमें भी नमक अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पर आप नमक ½ टीस्पून पहले डालिएगा और बाद में आप टेस्ट करके अपना नमक जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर शेज़वान चटनी। यहाँ पर शेज़वान चटनी हम 2 टीस्पून डालेंगे और इसे डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा खिलकर आता है। तो आपको शेज़वान चटनी कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी या फिर आपको ये पाउच में भी अवेलेबल होती है हर जगह पर। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर सोया सॉस। तो 1 टेबल स्पून भरकर हमें यहाँ पर सोया सॉस डालना है। यहाँ पर आप लाइट सोया सॉस या डार्क सोया सॉस कोई भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ डालेंगे 2 टीस्पून विनेगर। और अब इन सारे सॉसेस को और सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर ही अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पर मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून भरकर टोमेटो केचप और इसे भी हम इन सारी सब्जियों और सॉसेस के साथ मिक्स कर लेंगे। टोमेटो केचप डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। अब इन सारी सब्जियों और सॉसेस को हमें हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक भूनना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो अगर आपको ड्राई रखना है तो आप यहाँ पर पानी नहीं डालेंगे और अगर आपको ग्रेवी वाला रखना है तो आप यहाँ पर 1 से 2 गिलास तक पानी डालेंगे, या फिर आपको जितना थिक चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। अब हमें ले लेना है 1 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर यानी 1 टेबल स्पून और इस कॉर्नफ्लोर में पानी घोलकर हम बना लेंगे स्लरी। और यहाँ पर जिसमें हमने पनीर को मैरिनेट किया था वही वाले बाउल में से थोड़ा सा पानी घोलकर हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद साइड रख देंगे। तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर हमारी ग्रेवी को थिक करेगा। तो यहाँ पर ग्रेवी को पकते हुए 2 से 3 मिनट तक हो गए हैं और अब इसे थोड़ा थोड़ा करके हम इस ग्रेवी में डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें कॉर्नफ्लोर को डालना है और सारे मिक्सर को अच्छे से मिक्स करना है। बस हमारी ग्रेवी जो है वो थिक हो जाएगी तो कॉर्नफ्लोर ज़रूर से आप इसमें ऐड करें। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक इसे पकते हुए हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भरकर शक्कर। शक्कर डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है, तो आप शक्कर ज़रूर से डालिएगा। और अब हमने इसे पका लिया है 2 से 3 मिनट तक और हमारी यहाँ पर पनीर भी रेडी हो चुकी है। तो अब हम पनीर को इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। लग रहा है ना ये पनीर मंचूरियन देखने में कितना खूबसूरत और खाने में ये उससे भी ज़्यादा लजीज बना था। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और आपको जितना थिक रखना है आप उस हिसाब से पानी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और ढक कर 5 मिनट तक इसे पका लेंगे।
तो यहाँ पर मंचूरियन रेडी हो चुका है। अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं। कितना टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा ये पनीर मंचूरियन बनकर रेडी हो गया है। मंचूरियन तो रेडी हो चुका है। अब इसे रख देते हैं साइड और तैयारी करते हैं हमारे पनीर फ्राइड राइस की। तो यहाँ पर हमें एक ले लेना है बर्तन। आपको जो भी बर्तन इजी लगे आप वो ले सकते हैं और इसे गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब हम बना लेंगे एक सॉस जो हमारे पनीर फ्राइड राइस को स्पेशल सा टेस्ट देगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून भरकर सोया सॉस, साथ ही मैं लूँगी 1 टीस्पून भरकर चिली सॉस। यहाँ पर मैंने रेड चिली सॉस का इस्तेमाल किया है और साथ ही मैं लूँगी 1 टीस्पून भरकर ग्रीन चिली सॉस। अगर आपको राइस थोड़ा सा और चटपटा और तीखा पसंद हो तो आप सॉस की क्वांटिटी थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाला है 1 टीस्पून भरकर विनेगर। यहाँ पर सॉस रेडी हो चुकी है, इसे साइड करेंगे। और यहाँ पर मैंने ली है कुछ कटी हुई सब्जियाँ। तो यहाँ पर 2 से 3 गाजर, थोड़ी सी पत्ता गोभी, थोड़ा सा कटा हुआ पनीर और जो मैंने शिमला मिर्च बचाई थी वो, और थोड़ा सा मटर मैंने लिया है। मटर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप अपनी पसंद की और भी सब्जियाँ डालना चाहते हैं तो बेशक डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। मैंने इसमें डाला है 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल। और यहाँ पर हमें लेना है चॉप की हुई लहसुन और अदरक। तो चॉप की हुई हमें लहसुन लेना है 1 टेबल स्पून और ½ टीस्पून हमें लेना है अदरक। यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप करके डाली है। अगर आपके घर में बच्चे हो या आप तीखा नहीं खाते हो तो इसे स्किप कर सकते हैं, मगर हरी मिर्च डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है, ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे सारी सब्जियां। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है, वो मैं इसमें डालूंगी। और उसके बाद हम सारी सब्जियों को पहले डालेंगे, गाजर, मटर और भी अगर आप कॉर्न डालना चाहें, छोटे छोटे कॉर्न जो आते हैं वो डालना चाहें तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और देखने में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब इन सब्जियों को हमें थोड़ी देर भूनना है और इन्हें सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर ही भूनना है। अगर आप फ्लेम लो करेंगे तो ये पानी रिलीज़ कर देगी और इसकी क्रंचीनेस ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को हमने भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे पनीर। बहुत से लोग पनीर को फ्राई करके डालते हैं अलग से कोट करके, मगर मैं इस तरह से बना रही हूँ जिससे आपकी पनीर सॉफ्ट भी रहेगी और टेस्टी भी लगेगी। और अब हमने जो सॉसेस तैयार की थी ये बीच में एक गड्ढा बनाएंगे और सारी सॉसेस को उसमें डाल देंगे ताकि सॉसेस अच्छे से पक जाए। अब सॉसेस को और वेजिटेबल्स को हमें इस तरह से भूनना है हाई फ्लेम पर। यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल भी हमें लो नहीं करना है। तो यहाँ पर इसे 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे ताकि सॉसेस और सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और फिर डालेंगे हम नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। और फिर हम डालेंगे काली मिर्च। तो यहाँ पर बुकी कुटी काली मिर्च मैंने लिया ½ टीस्पून। और सारे चीज़ों को हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ पर याद रखिए कि हमारा फ्लेम जो है वो हाई रहेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें भुन चुकी हैं और हमारा चावल भी रेडी हो चुका है। तो चावल याद रखिए, अगर चावल आपके खिले खिले बनाना चाहते हैं तो आप चावल को हमेशा 80 to 90% ही पकाएंगे। और यहाँ पर अब हम इसमें डाल देंगे चावल डालने के बाद सब्जियों को और चावल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से आप पनीर फ्राइड राइस बनाएंगे तो आपके पनीर फ्राइड राइस बहुत ही यमी और बिल्कुल खिले खिले बनकर तैयार होंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हरा धनिया। अगर आपको हरा धनिया नहीं पसंद हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर चावल हमारे कितने ही खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। तो आप ज़रूर से इस रेसिपी को एक बार बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो प्लेटिंग भी हम करेंगे खूबसूरत तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले लिया और बाउल में डाल दिया है थोड़ा सा चावल। और इस तरह से हमने ये पनीर फ्राइड राइस को सर्व किया है। और साथ ही हम डालेंगे पनीर मंचूरियन। ये रेसिपी बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुई थी। अगर आप इसे ट्राई कीजिएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपने इसे बनाया तो आपको ये कैसा लगा। बहुत ही लजीज और डिलीशियस सा हमारा मंचूरियन और पनीर फ्राइड राइस यहाँ रेडी हो चुका था। मैं चली इस पनीर फ्राइड राइस और मंचूरियन को एंजॉय करने। तो इंतज़ार किस बात का है, इन रेसिपीज़ को आप भी ट्राई कीजिए, खुद भी खाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए। इन रेसिपीज़ को देखकर आपके मुंह में पानी आया या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। तो आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप सबसे ज़्यादा कौन सी डिशेस ऑर्डर करते हैं मेरे साथ ज़रूर से कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।